गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन के बारे में। क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था एवरेज स्पीड क्या होती है, उसको मैंने अच्छे से समझा दिया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ये दो टॉपिक क्लियर हो चुका है। लेकिन न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं एवरेज स्पीड से, क्योंकि आपको सीधा क्वेश्चन तो देने वाला नहीं है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया एवरेज स्पीड। तो उसमें कुछ टेक्निकली वो लोग खेलते हैं आपके साथ। कभी आपको डिस्टेंस देंगे, कभी आपको वेलोसिटी देंगे, कभी आपको वेलोसिटी देंगे, टाइम देंगे, एंड दे विल आस्क अबाउट द एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले, क्योंकि इसको जो मैं आपको अभी एक ड्राइव कराऊंगा एल्जेब्रिक, और उस एल्जेब्रिक डेरिवेशन से हेल्प से आप कोई भी न्यूमेरिकल, आई थिंक एवरेज स्पीड का किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस पे पहले ध्यान दीजिए, कुछ कुछ बेसिक स्टेप है जो आपको ध्यान देना है। और नॉट इवन इन क्लास 9th क्लास 11th के भी न्यूमेरिकल्स आप इससे आराम से सॉल्व कर लेंगे एवरेज स्पीड में। कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में अगर आप ध्यान से पढ़े तो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, आपको 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, याद होगा आपको। मैंने आपको बोला था स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा मैंने बताया था टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं यहां पे बताऊं हियर v क्या है, तो स्पीड है, और आपके पास s क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान होंगे, अभी से नहीं बहुत पहले से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड दिस इज व्हाट इज दिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला की खास बात क्या है आपके पास, कि ये फॉर्मूला हमेशा या तो वैलिड होगा एवरेज स्पीड पे या वैलिड होगा आपके यूनिफॉर्म स्पीड पे। और कहीं भी अगर ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फेल। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर आदर यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नोट डाल के, ये हमेशा ध्यान रखेगा कि दिस above formula valid only for uniform speed और average speed। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं ताकि इसको आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ए से बी गए, और ए से बी की दूरी मान लीजिए 80 किलोमीटर थी, और आप 2 घंटे में पहुंचे। ठीक है, अब आपकी स्पीड क्या निकली, आपने देखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज 40 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज स्पीड। मैंने आपको बोला था क्या है, एवरेज स्पीड है। मींस अगर आप इस एवरेज स्पीड को यूज करोगे, ये आपका आ गया स्पीड, ये आपका टाइम। मैंने बोला डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस में स्पीड कौन सा लोगे आप, एवरेज इनटू टाइम। अब नाउ एवरेज स्पीड इज 40 एंड द टाइम इज 2 एंड द टोटल डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपने ये स्पीड यूज किया और ये टाइम यूज किया, तो आपके पास सही एक्यूरेट आंसर कितना आ गया, 80। बट मान लीजिए किसी एक समय में आपकी स्पीड रही होगी 60 किलोमीटर, आप गाड़ी चला रहे थे, आपने देखा स्पीडोमीटर पे स्पीड कितनी आ रही है, 60 किलोमीटर। तो वो स्पीड कौन सी थी, वो स्पीड थी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो कौन सी स्पीड थी आपकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लीजिए अगर आपने वो स्पीड ले ली v इंस्टेंटेनियस, और आपने कैलकुलेट कर दिया सीधा v इंटू टी,
v इंस्टेंटेनियस कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, और आपने डिस्टेंस निकालने के लिए करिए इसको यूज 60 इंटू 2, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 120 किलोमीटर। मतलब जैसे ही आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड यूज किया ये फॉर्मूला क्या हो गया गलत, क्योंकि ये 120 किलोमीटर नहीं है। इट मीन्स व्हाट कि ये फॉर्मूले जो भी हैं ये तीनों फॉर्मूले वहीं एप्लीकेबल होंगे, या तो स्पीड क्या हो यूनिफॉर्म हो, या कैसी हो एवरेज हो, या तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है उसी टोटल आउट, वो पॉसिबल है ही नहीं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, या एवरेज स्पीड। तो हम बेसिकली मानते हैं एवरेज स्पीड, लेकिन रेडियस यूनिफॉर्म मानते हैं क्योंकि हम एक प्रैक्टिकली नहीं हाइपोथेटिकल एक थॉट लेके चलते हैं, एक केस लेके चलते हैं जहां पर सब कुछ हम एज्यूम करते हैं कि मान के चल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में एक यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, तो उसमें डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं 2 स्पेशल केसेस, उसके थ्रू आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड पे हमने पहला जो एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इस एप्लीकेशन में क्या है कि इफ ए पार्टिकल ट्रैवल डिस्टेंस s1 s2 s3 एटसेट्रा विद स्पीड v1 v2 v3, मतलब कोई पार्टिकल पहले डिस्टेंस, उसको मैं आपको विजुअलाइज कर देता हूं ताकि आपको इस केस को समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो पहले s1 दूरी, मान लीजिए ये s1 है, मान लीजिए ये s2 है, और ये मान लीजिए S3 है। ये पहले S1 दूरी V1 स्पीड से चलता है, S2 V2 से, और S3 V3 से। ये केस आपको दे रखा है कि पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस S1 विद स्पीड V1, S2 विद स्पीड V2 एंड S3 विद स्पीड V3 एटसेट्रा। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है एवरेज स्पीड। अब आपको कैलकुलेशन क्या करना है एवरेज स्पीड। अब व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, अगर मैं आपसे बोलूं तो जो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, ये देखिए वो मैंने बोला था कि भाई साहब V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो था आपका बेसिक डेफिनेशन। बेसिक को नहीं छोड़ना है, दुनिया जाए इधर से उधर, आपको बेसिक डेफिनेशन को पकड़ के रखना है। एवरेज स्पीड का बेसिक डेफिनेशन का है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो मैं आपको पिछले 2 लेक्चर से समझा के थक गया हूं। अब आप बोलोगे सर इसमें टोटल डिस्टेंस तो दिख रहा है हमको, टाइम हमको दिख नहीं रहा है, स्पीड दिख रही है v1 v2 और v3, आप बोल रहे हो टोटल टाइम, हाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी मेंशन है बट टोटल टाइम मेंशन नहीं है इस केस में। तो मैंने आपको बोला था कि आपके पास ये 3 फॉर्मूला है, हमारे पास 3 नवरत्न फॉर्मूलेस हैं, इसमें से देख लीजिए टाइम को निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजिली कैलकुलेट द टाइम, और मेरे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसमें बोलूं टोटल डिस्टेंस, तो मेरे दोस्त टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3। अच्छा, अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए T1 T2 और T3। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द T1। हाउ कैन वी कैलकुलेट द T1, T1 को हम कैलकुलेट करेंगे S अपॉन V, तो T1 S1 अपॉन V1, T2 कैसे निकलेगा S2 अपॉन V2, एंड T3 कैसे निकलेगा S3 अपॉन V3। तो अब T1 T2 T3 के नाम लिख करके हम इस फॉर्म में लिखेंगे S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2 और S3 अपॉन V3, बिकॉज ये भी तो T1 T2 T3 दे रहे हैं, हमारे पास जो कंडीशन है उसी को अप्लाई करेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2
प्लस S3 अपॉन V3, ये आपके पास आ गया टोटल टाइम। अब इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है आपके पास ये रहा, VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, S1 प्लस S2 प्लस S3। टोटल टाइम बताइए, S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। दिस इज द टोटल टाइम। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया क्या, एवरेज स्पीड। क्या हो गया कैलकुलेट, एवरेज स्पीड। अगर मान लीजिए कोई स्पेशल केस मैं ले लेता हूं, एक स्पेशल केस भी आपको बताता हूं। अगर कोई स्पेशल केस मैं ले रहा हूं, स्पेशल केस क्या है कि मान लीजिए कि ये सिर्फ दो दूरी तय कर रहा है, दिस S1 और S2, दिस इज S1 and this is S2 and this is V1 and this is V2। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? और हमने मान लिया S1 और S2 की दूरी, S1 और S2 है, S1 और S2 वो दोनों बराबर हैं, किसके बराबर है, S के। किसके बराबर है, S के। मान लीजिए ये भी 50 किलोमीटर है और ये भी 50 किलोमीटर है, या ये 100 किलोमीटर है तो ये भी 100 किलोमीटर। पहले 100 किलोमीटर चली 60 की स्पीड से, अगले 100 किलोमीटर चली 40 की स्पीड से। तब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखा हो तब क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला क्या है आपके पास, VAV, टोटल डिस्टेंस। भाई साहब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो व्हाट इज द टोटल, पहले आप सीधा लिख दो फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2, जस्ट राइट डाउन S1 प्लस S2। टोटल टाइम, मैंने बोला टाइम कैसे निकालेंगे, T1 S1 अपॉन V1, S1 अपॉन V1, और इसको कैसे निकालेंगे, S2 अपॉन V2। नो, मैंने बोला था S1 और S2 किसके बराबर है, S के बराबर है। तो मैं इधर भी S लिख सकता हूं, इधर भी S लिख सकता हूं, क्योंकि ये कंडीशन मेरे पास दे रखी है कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये मैं स्पेशल केस में करवा रहा हूं। तो अगर S1 S2 के इक्वल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं S प्लस S, और नीचे भी क्या जाएगा, S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि S1 भी S के इक्वल है और S2 भी S के इक्वल है, इसलिए मैंने S1 और S2 को रिप्लेस कर दिया S से। मतलब दोनों एक ही डिस्टेंस को बता रहे हैं। अब यहां पे देख लीजिए S प्लस S क्या हो गया, 2S। अब यहां पर इसमें से S कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। अब इसको थोड़ा सा इधर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, दिस इज 2S, एंड इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एज इट इज अंडर रूट V1 V2, दिस इज V1 प्लस V2, एलसीएम लेके करेंगे तो वही आएगा, और इस S से ये S कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास जो आएगा वो आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है, VAV इज इक्वल टू 2V1 V2 V1 प्लस V2। इसको लिख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए इस केस में हमने क्या देखा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस दे रखा है S1 S2 S3, लेकिन टाइम नहीं दे रखा था हमको, इसकी जगह स्पीड दे दी थी V1 V2 और V3। मैंने बोला टाइम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, हमने निकाला T1 T2 और T3, ये फॉर्मूला मैंने लगाया और इससे आपका निकल गया एवरेज स्पीड। फिर मैंने केस नंबर 2 लिया, जिसमें हम स्पेशल केस ले रहे थे, जिसमें से मान लीजिए पहले S1 चली फिर S2 चली, और दोनों अगर सेम डिस्टेंस है, S1 S2 क्या है, S के इक्वल है, और S1 चला V की स्पीड से और S2 चला V2 की स्पीड से। यहाँ पे स्पीड अलग अलग है, बट डिस्टेंस क्या है, सेम है।
तो हमने क्या लिखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम S1 प्लस S2 टाइम सेम निकला, S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2। बिकॉज S1 S2 इक्वल थे, दैट्स व्हाई S1 की जगह मैंने S लिखा, S2 की जगह S लिखा। यहाँ पे S, यहाँ पे S, S प्लस S इज 2S, यहाँ से S1 ने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, V1 V2, V1 से V1 कैंसिल तो V2, और V2 से V2 कैंसिल तो V1, तो V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2 बात एक ही है। आप S से S काटिएगा, ये वापस पलट के आएगा, तो 2V1 V2 और V1 प्लस V2, तो एवरेज स्पीड आपको बना 2V1 V2 प्लस V1 प्लस V2। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस सेम दे रखा है, स्पीड अलग अलग है, तो आप इस शॉर्ट फॉर्म से भी आंसर निकाल सकते हैं, बट आपको कोशिश करना है यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड if only distance and speed will be mentioned, time will be not mentioned. Then how you can calculate? By using this formula and this application. ठीक है, अब हम दूसरा एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं, उससे आपको दिखाता हूं कि उसमें कैसे करते हैं। देखिए केस नंबर 2, पहला केस हमने समझा दिया आपको, अब दूसरा केस किस टाइप क्वेश्चन आता है। मान लीजिए पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड v1 v2 एंड v3 ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 t2 एंड t3। अब इस केस में क्या बता रहा है कि कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए t1 टाइम वो कितने स्पीड से चला v1, फिर t2 टाइम चला वो स्पीड v2 से, और t3 टाइम चला स्पीड v3 से। आपको ऐसा कंडीशन दे दिया कि मान लीजिए 1 घंटा चला 40 की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 2 घंटे चले वो 60 की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 1 घंटा चला वो 50 की स्पीड से, तब एवरेज स्पीड निकालिए। मतलब टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखा है, अभी डिस्टेंस आपको मेंशन नहीं है, और आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड। मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमको बेसिक्स लेके चलना है, और बेसिक्स क्या हमारा कहता है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को आपको हमेशा लेके चलना है, लेकिन इस बार आपके पास क्या गिवन नहीं है, आपके पास गिवन नहीं है डिस्टेंस। क्या गिवन नहीं है, डिस्टेंस। नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट डिस्टेंस? आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू डिस्टेंस बाय दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है, तो डिस्टेंस हम कहां कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला से। इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को साइड में लिख रखा है, ये आपके बहुत काम के फॉर्मूले हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। सो इसको आप दिमाग में रखिएगा, और इस बात को भी दिमाग में रखिएगा कि ये फॉर्मूला लगता कहां पर है, जहां पर यूनिफॉर्म स्पीड दी हो या एवरेज स्पीड दी हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब नाउ वी कैन कैलकुलेट द S1। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S1? S1 is calculated by V1 into T1. V1 into T1. Now S2, V2 into T2. S3 is V3 into T3. ये आपके पास S1 की वैल्यू आ गई, S2 की वैल्यू आ गई और S3 की। बिकॉज हमारे पास डाटा V1 और T1 में है, इसलिए हम मेंशन इसी को करेंगे, इसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम ऑलरेडी आपको टोटल दे रखा है T1 प्लस T2 प्लस T3। नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1? V1 into T1 प्लस V2 into T2 प्लस V3 into T3 upon, and what is the total time? T1 plus T2 plus T3. Just write down T1 plus T2 plus T3. This is the formula of average speed, where we mention only two things, speed and time, nothing. ठीक है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इसको अप्लाई कीजिए एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द एवरेज स्पीड बाय दिस फॉर्मूला। अब एक स्पेशल केस मैं लेता हूं। व्हाट इज द स्पेशल केस? सपोज इफ द T1 एंड T2 एंड T3 आर इक्वल। अगर मान लीजिए ये T1 T2 T3 या आपके पास ये स्पीड चलता चला गया, इसको और मैं आगे ले गया, मान लीजिए ये V3 है, ये V4 है, ये T4 है, ये V5 है,
ये T5 है, ऐसे करते करते Vn है और ये Dn है। मान लीजिए n तक है, आपके पास नहीं है नंबर, ये n तक गया, तो कैसे लिखोगे आप इसी चीज को? कैसे लिखोगे भाई? V1 T1 V2 T2 V3 T3 up to Vn Tn upon this is T1 plus T2 plus T3 plus सम Tn। ये हो गया एक n तक, मतलब हमें पता नहीं कहां तक चल रहा है। मान लीजिए ये n टाइम तक गया, 3 4 5 6 n नंबर तक गया, तब क्या होगा? और स्पेशल केस क्या ले रहे हैं? मान लीजिए इफ T1 is equal to T2 is equal to T3 is equal to so on up to Tn। सबकी वैल्यू मैंने T ले ली, कितनी ले ली? T। मतलब सारे टाइम एक एक घंटा इक्वल टाइम है, किसी और टाइम इंटरवल चेंज नहीं है। तब कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला आप यही लिखेंगे, V AV। अब T सब में कॉमन है, T1 की वैल्यू भी T है, T2 की वैल्यू भी T है, T3 की और Tn की वैल्यू भी T है, तो मैं T कॉमन ले लूंगा। दिस इज V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू प्लस Vn। नीचे देखिए T प्लस T 2T प्लस 3 3T प्लस T 4T Tn तक NT। जैसे एक T और T प्लस T 2T T T T 3T T T T T T 4T। अब T T T करके n तक करेंगे तो कितना आएगा? NT। तो टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा? NT। T से T कैंसिल, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज बिकम VAV is equal to V1 plus V2 plus V3 up to Vn upon n। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो ये दो चीज आपको लिख लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक ये दो चीज कर लेंगे तो आपको कोई भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एवरेज स्पीड एक ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चल रहा है। एवरेज स्पीड मींस फर्स्ट चैप्टर में से एवरेज स्पीड इक्वेशंस जो आते हैं आपके पढ़ने वाले, ग्राफिकल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये बहुत अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इस पे हम कल बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, 2 से 3 बार इस वीडियोस को देखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो जब भी देखिए साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए। वीडियो ये कोई कथा नहीं चल रहा है, ठीक है, ये कोई पोएट्री नहीं चल रही है, लिटरेचर नहीं कि बैठ गए और आराम से आनंद उठा रहे हैं। वहां से टीचर आपको बोल रहा है, कवि जी काव्य सम्मेलन में बैठे हुए हैं और आप हाँ जी गुरु जी चल रहा है। साइंस इज अ वेरी सीरियस इशू, मैथमेटिक्स इज ऑल्सो वेरी सीरियस इशू। आप इसको कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक चीज को नोट कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कल हम करेंगे इस पे न्यूमेरिकल, तब तक आप इसको अच्छे से करिए। पुराने वीडियोस को भी बार बार देखते रहिए ताकि भूले नहीं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब वीक रहा आपका साइंस में, बेसिकली फिजिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स से डील होता है ये, अगर वीक रहा तो कहीं के नहीं रहोगे, जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। इसलिए फिजिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ मैथमेटिक्स से मिलता जुलता है। और इसको आप अगर आपने लूज लिया तो बस खत्म। नाइन्थ का चैप्टर 9th गया तो 10th भी गया, क्योंकि 9th मिलता है 11 से, 10th मिलता है 12 से, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं कर पाओगे तो बाद में भी कुछ नहीं होने वाला है। टेक इट वेरी सीरियसली एंड कीप सेफ योरसेल्फ एंड पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।